So hello everyone, welcome to ATP STAR, the super learning platform. I am 𝐃𝐨𝐬𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 राजपूत और आज के सेशन में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि भाई जेई मेंस 2021 में फिजिक्स के लिए आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि आप 80 मार्क्स से ज़्यादा या 90 मार्क्स से ज़्यादा ला सके। आप देख सकते हैं कि भाई ये जो कंपटीशन है मेंस के एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, राइट। यू कांट लूज एक्चुअली मोर देन 3 और 4 प्रॉब्लम्स पर सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन अगर आपको कॉम्पिटिशन में बने रहना है तो। इसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं जिनको अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए छोटे शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। देखिए आप क्या मटेरियल लगा रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम बचा है। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देखें तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, राइट एवरीवन। तो आपको इस समय के बीच में अपना जो मैक्सिमम इनपुट है टाइम का वो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल में व्यतीत करना है। कुछ भी नहीं करना है, अनाप शनाप अपने कुछ भी नहीं करना है, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल करिए, राइट। अगर आप एकदम से टारगेट कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट या फरवरी अटेम्प्ट जो भी आएगा, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें क्या कि आप रेलेवेंसी के साथ पढ़ें, पीवाईक्यू सारे सबसे पहले सॉल्व करें। अगर फरवरी अटेम्प्ट टारगेट है आपका तो डोंट गो फॉर ओवर हाइप्ड बुक्स अननेसेसरीली। क्यों? क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है और उनकी प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल का समय चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि बचे हुए 3 या 4 महीने में अगर आप ऐसी किताबों को लगाना स्टार्ट कर देंगे जो आपके मटेरियल से इररिलेवेंट है या फिर जो आपके एग्जाम से इररिलेवेंट है, देन इट विल मेक नो सेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने कोई ऑर्गेनाइज कोर्स नहीं चुना है तो जल्द से जल्द जाके ऑर्गेनाइज कोर्स चुन ले, बिकॉज अगर आपके पास जो बचे 4 महीने वो सिस्टमेटिक वे से आपने पूरे नहीं किए तो भी आपको एग्जाम में दिक्कत जा सकती है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि गो एज सून एज पॉसिबल टू सर्च फॉर अ organized course, and we at ATP STAR actually provided by which batches? By the first batch we have here is 𝐾𝐓𝐏 3.0 and that batch is for exclusively JEE Main, while Warrior 3.0 for JEE Mains and Advanced. So you guys can actually सेलेक्ट दीज 2 बैचेस। मैंने नीचे लिंक में स्कॉलरशिप फॉर्म डाल दिया है, आप वहां पे जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल आप ये बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एट ATP स्टार। इस बैचेस को अपन ने बहुत ऑर्गेनाइज कर रखा है, 4 या 5 महीने के हिसाब से हमने इस कोर्स को स्ट्रक्चर कर रखा है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले आपकी प्रिपरेशन के दौरान। सो मेक श्योर टू ज्वाइन 𝐾𝐓𝐏 एंड वॉरियर 3.0 बैचेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कई बच्चों के अंदर ये समस्या होती है फिजिक्स के अंदर कि यार सर हम ट्राई तो करते हैं, क्लास में बताया गया जो सर ने हमें सम्स बताया वो हमें आ भी जाते हैं, पर घर आके जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो हमसे नहीं बनता है। तो मेक श्योर करें बेटा, अगर आपसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने पे नहीं बन रहा है तो शुरुआत में फिजिक्स को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। आप फिजिक्स का टाइम मार्जिन सिर्फ 1 घंटे का बाउंड करके ना चलें। हो सकता है कई बार कोई सवाल आपका 10 या 15 मिनट ले लेगा, तो आपको वो समय देना है ना। और यू हैव टू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग। बार बार हर चीज को बेटा सिर्फ देख के अलग नहीं करना है, यू हैव टू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि कोई भी सवाल रहेगा जो मैंने पहली बार देखा होगा मैं उसको पेन डाउन मतलब मैं उसको पेन डाउन जरूर करूंगा या करूंगी। ऑलराइट एवरीवन, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को पेन डाउन करेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है सवाल को सॉल्व करने की, या फिर आपको ऐसा कहिए कि जो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए सवाल पढ़ने से और जो हमारा नॉलेज है वो सिंक होना चाहिए, वो बहुत जल्दी सिंक हो जाएगा अगर आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पेन डाउन कर रखा है। तो मेक श्योर यू पेन डाउन एज मेनी एज प्रॉब्लम एज यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्लास 11 चैप्टर। अगर आप अभी किसी ऑर्गेनाइज्ड बैचेस के साथ या कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं तो डोंट टेक क्लास 11 चैप्टर्स लाइटली बेटा, यू हैव टू टेक देम एक्चुअल सीरियसली, बिकॉज यहीं से आपके कंसेप्ट्स का बिल्डअप होगा। और साथ में एक और बात मैं कहूं तो इसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस का भी बूस्टअप होगा। शुरुआत के जो मैकेनिक्स के चैप्टर हैं उनको आप लाइटली लाने, बहुत अच्छे से सॉल्व करें ताकि आपकी पूरी ग्रिप बनी रहे 12th के चैप्टर्स पे। नाउ मूविंग ऑन, मॉक टेस्ट एनालिसिस। नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आप आने वाले समय में मॉक टेस्ट दें तो आप मॉक टेस्ट से खुद को जज ना करें कि भाई मैंने मॉक टेस्ट खराब गया या मेरा मॉक टेस्ट अच्छा गया, इसकी वजह से मैं भैया एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बेटा दिस इज ये एक ड्रिल है, मॉक टेस्ट आर ड्रिल्स, राइट, दीज आर नॉट योर एग्जामिनेशंस, ठीक। तो मेक श्योर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करें, आप ये पता करें कि ऐसे क्या क्या सवाल थे जो आपको करने चाहिए थे पर आपने किए नहीं। ऑलराइट एवरीवन, ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट्स थे जो आपको लगता था कि आपसे बनते हैं पर वहां से आपने सवाल कन्वर्ट नहीं किए। तो मेक श्योर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करें। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्विक रिविजन्स। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे बेटा, हो सकता है पीछे वाले चैप्टर का कंसेप्ट का पाइलअप होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाए, तो मेक श्योर आप हर 14 दिन में या फिर हर एक 10 दिन में आपने पिछले 10 दिन में जो भी पढ़ा हो उन सब को आप अपने शॉर्ट रिवीजन नोट्स के थ्रू रिवाइज जरूर करें। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी बेनिफिशियल लगे हों। इन सब चीजों का आप ध्यान रखें ताकि आप आने वाले फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम ATP स्टार।